जो रिजल्ट आए थे उससे ये साफ जाहिर हो रहा था लोगों को कि ये इन मशीनों के ज़रिए गड़बड़ धांधली की गई है, वरना रिजल्ट ये नहीं आने चाहिए था। अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दें तो बड़ी तादाद में सीटों पे कम से कम 60, 70 या 100 तक सीटें ऐसी जा सकती हैं जिसमें चुनाव दोबारा होने की सबूत हमें मिल जाएंगे। 400 पार के नारे लगा के ये शक जो है यकीन में लोगों का बदल दिया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और बीजेपी के दूसरे कारकुनों ने। कि मोदी जी खुद ईवीएम का जिक्र कई बार कर चुके हैं, चुनाव आयोग का धन्यवाद बार बार वो कर रहे हैं और सही भी है। चुनाव तो चुनाव आयोग ने जिताया है ना इन मशीनों के जरिए, वरना तो 40-50 से ज्यादा सीटें बिल्कुल नहीं आती। यानी कि आवाम ने इतनी तादाद में वोट दिए जाके कि ये जो झूठे वोट भी थे ये भी कम पड़ गए, लेकिन कितना मेहनत करके आवाम हराती, ये तो बहुत बड़ी तादाद में तो ये धांधली के वोट उनको मिलते हैं ना। सबसे अहम बात यह है कि ईवीएम की जो लड़ाई बहुत सालों से चल रही थी, ये जो हमारे बहुत सारे साथी मिल के लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे, लेकिन 5 जनवरी 2024 से जब मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तय किया कि इस एजिटेशन को मजबूती से लड़ना है और सड़कों पे लड़ना है, तो तब हम लोगों ने पहला अपना प्रोटेस्ट किया, पब्लिक प्रोटेस्ट, और उसके बाद से और पब्लिक के कहने पे ही किया, क्योंकि हमें पूरी देश से और पूरे देश के बाहर से भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो पिछले साल 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के असेंबली स्टेट्स के जो चुनाव हुए थे, स्टेट्स के असेंबली चुनाव हुए थे, उसमें जो रिज़ल्ट आए थे उससे ये साफ जाहिर हो रहा था लोगों को कि ये इन मशीनों के ज़रिए गड़बड़ धांधली की गई है, वरना रिज़ल्ट ये नहीं आने चाहिए था। तो 5 जनवरी से ये आंदोलन जो है बहुत मजबूत हो गया और देश की जनता ने इन मशीनों को पूरी तरह से नकार दिया और 400 पार के नारे लगा के ये शक जो है यकीन में लोगों का बदल दिया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और बीजेपी के दूसरे कारकुनों ने। तो अब चुनाव आयोग ने एक झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करके एक जो ऑर्डर आया वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि अब चुनाव आयोग जो है, जो कौन सा एक मतलब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट 26 अप्रैल 2024 को ईवीएम के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई थी ना, उसमें चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को ये गुमराह किया कि अगरचे ईवीएम की मशीनें सेफ नहीं हैं, लेकिन हमने इतने सारे सेफ गार्ड्स यानी कि इतने सारे सुरक्षा या हिफाजत के इंतजामात कर रखे हैं हर स्टेज पे इलेक्शन की कि इसमें हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। किस बुनियाद पे कि हमने जो हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं वो इतने मजबूत हैं और उसके लिए हमने पूरे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखा है, मैनुअल्स हमने बहुत सारे बनाए हैं और बहुत सारे हमने निर्देश या डायरेक्शंस दिए हैं अपने स्टाफ को, और इसलिए बिल्कुल गड़बड़ी नहीं हो सकती। दूसरा, ये मशीनें जो हैं चुनाव आयोग, और 5 जनवरी को तो हमने यही कहा था ना कि हमें 50 मशीनें दो, हम दुनिया के सामने करके दिखाएंगे लाइव और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से किस तरीके से इन मशीनों से आराम से गड़बड़ की जा सकती है। तो चुनाव आयोग कभी मशीनें हाथ में देगा नहीं किसी के, और ये जरूर कहेगा कि ये सेफ है, हमारी बात पे भरोसा कर लो। तो पब्लिक इसके लिए तैयार नहीं थी। तो चुनाव आयोग जब मशीनें नहीं दे रहा है हाथ में चेक करने के लिए, तो उसको चेक करने का या उसको उसके करीब जाने का एक ही तरीका था, वो था चुनाव लड़ना। इसीलिए जो सिटीजन कमीशन फॉर इलेक्शंस है, जिसमें पूरे देश मुल्क के जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स सब थे, उन लोगों ने ये तय किया कि मुझे उत्तर प्रदेश से रामपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि रामपुर में गड़बड़ी भी होने के पिछले 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन से बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ी पुलिस और प्रशासन कर रहा था, और दूसरा ये सीट क्योंकि हारी हुई सीट थी, इसलिए मेरे जाने से वहाँ एक तो प्रशासन थोड़ा कानून के अंदर चलेगा और दूसरा हमें ईवीएम की चोरी पकड़ने की भी पूरी मौका मिलेगा, और वही हमने किया। और आज रामपुर में चुनाव लड़ने की वजह से हमने
हाँ, जो कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं वो एक तो ये ऑर्डर लिए हैं कि पूरे मुल्क में ये ईवीएम या दूसरे चुनाव की जितनी भी प्रक्रिया होती है या जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सब वीडियो रिकॉर्ड होंगे, या तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए या वीडियो कैमरे के जरिए। सारे चुनाव के या इंतखाबात के जितने भी तौर तरीके हैं वो सब रिकॉर्ड होंगे। ये एक बड़ी जीत हुई हमारी रामपुर का चुनाव लड़ने की वजह से। दूसरा, फिर हमने रामपुर की जो वीडियोग्राफी है सारी वो हासिल भी कर ली। अब ये जो वीडियोग्राफी हमने हासिल की तो हमारे जितने भी खदशात थे, शक और शुबा था, वो 100% सही साबित हुए। और ये भी साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को किस कदर बड़ा झूठ इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने बोला था, और सब झूठ की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से धोखा देके कन्विंस किया था कि ये सारा इलेक्शन जो मशीनों के जरिए होता है वो सेफ है। तो अब हमने जो ट्विटर हैंडल पे अपने या एक्स पे जो वीडियो डालनी शुरू की वो यही है कि मैं अपना कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं ये वीडियोस हैं और ये इनके सुरक्षा के जो इंतजामात हैं, जो इन्हीं के जो मैनुअल्स हैं उसमें से काट के मैं या निकाल के ट्विटर हैंडल पे डाल रहा हूं। अब आप सब खुद कंपेयर कर लें। और ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी जरूरत भी है, ये काम तो चुनाव आयोग को करना चाहिए वैसे, मगर वो नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें तो कुछ छुपाना है, बल्कि वो सब कुछ ठीक है ये दिखाने के लिए 23 मुल्कों से उन्होंने बहुत बड़ी रकम खर्च करके डेलीगेट्स बुलाए, एक तरीके से इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कितना सेफ है, और उन्हें 4-5 दिन बुला के भेज दिया। मैं भी वही काम कर रहा हूं। चुनाव आयोग ने ही जो हमें फुटेज दी है वही दुनिया को दिखा रहा हूं कि देखो कितना कितना न्यूट्रल तरीके से चुनाव होता है, तो और कितना अच्छा या कितना बुरा होता है ये हमारे मुल्क की जनता ही तय करे। और ये चुनाव किस तरीके से होता है ये आवाम को, जनता को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उनको ये सारी प्रक्रियाएं, प्रोसीजर, तौर तरीके भी सीखना बहुत जरूरी है। ये डेमोक्रेसी के लिए भी और संविधान बचाने के लिए ये सबसे जरूरी है। तो वो काम हम रोज कर रहे हैं, और मुझे लगता है जिस तरीके का रिस्पांस आ रहा है तो जो वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो ये चुनाव जो है जो कानूनी तरीका है पेपर बैलेट से ही होने का हमारा पूरा अज़्म है, करवाने का पूरा अज़्म है, और पब्लिक हमारे साथ है इसमें, इस बात की मुझे पूरी। तो जो वीडियो आपको मिल रही है वो वीडियो किस तरीके से आ रही है आपके पास? मेरे पास से किस तरह आ रही है, मैंने जो वो केस डाला था ना उसकी बुनियाद पे चुनाव आयोग ने ही हमें दी है। मैं अपनी तरफ से अपनी बनाई हुई वीडियो भी है मेरे पास, उसमें तो और भी ज्यादा चोरी पकड़ी जा रही है, लेकिन अभी मैं सिर्फ वो वीडियोस डाल रहा हूं जो चुनाव आयोग ने ऑफिशियली मुझे दी है, अपनी तरफ की कुछ नहीं है। और वो फरवरी के महीने से लेके और 4 जून जब तक जो चुनाव के रिजल्ट आए, और ये चुनाव जो मशीनों से होते हैं उसमें चुनाव की जो तैयारियां हैं, जो मशीनों की तैयारियां हैं, वो 3-4 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं चुनाव की घोषणा होने से भी, यानी कि 16 मार्च से भी कहीं पहले से 3-4 महीने पहले से ये मशीनों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो वो सारी तैयारियों से लेके और आखिर तक की वीडियो मुझे चुनाव आयोग की तरफ से जो दी गई हैं कोर्ट केस की वजह से, वही मैं जनता को दिखा रहा हूं, और उससे मैं समझता हूं इस देश की सबसे बड़ी सेवा या खिदमत मैं कर रहा हूं। इस देश के संविधान को बचाने की खिदमत और सेवा है ये। हाँ, ये ज़रूर है कि अब मजबूर होना पड़ेगा हमारी कोशिशों की वजह से या आवाम की कोशिशों की वजह से, और हमारे साथी जिन लोगों ने कोशिश की है उन लोगों की वजह से। और ये पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी खुद ईवीएम का जिक्र कई बार कर चुके हैं, चुनाव आयोग का धन्यवाद बार बार वो कर रहे हैं, और सही भी है, चुनाव तो चुनाव आयोग ने जिताया है ना इन मशीनों के जरिए, वरना तो 40-50 से ज्यादा सीटें बिल्कुल नहीं आती, तो इसलिए धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को कैसे आती है? नहीं, ये बात मैं यही कह रहा हूं कि इस बार ऐसा नहीं है कि ये जो रिजल्ट आया है ये ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज की सिर्फ मेहनत से आ गया, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं, और ये एक किसी हद तक सही बात भी है और सब इसको मान भी रहे हैं, कि कुछ चंद लीडरों को छोड़ के
तो ज़्यादातर ऑपोजिशन के लीडर्स ने और उनके जो वर्कर्स भी थे, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की जिसकी वजह से उनकी इतनी सीटें भी आ जाती। ये तो आवाम थी जिसने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सारे हथकंडों को, जिसमें वोटर लिस्ट की हेराफेरी, जिसमें पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं या जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है उनको वोट नहीं देने दिया जाता, या वोटर लिस्ट में धांधली की जाती है, वोटर लिस्ट में से नाम हटाए जाते हैं, ये सब चीज़ों को हराया किसने? आवाम ने आगे बढ़ के। उसके बाद जो ये मशीनों से गड़बड़ घोटाला होता है करीब 20% वोटों का, उसको हराया। यानी कि आवाम ने इतनी तादाद में वोट दिए जाके कि ये जो झूठे वोट भी थे ये भी कम पड़ गए। लेकिन कितना मेहनत करके आवाम हराती, ये तो बहुत बड़ी तादाद में तो ये धांधली के वोट उनको मिलते हैं ना। तो ये तब जाके इतनी सीटें आई हैं, और इतनी बड़ी धांधली के बाद भी बीजेपी की 240 पे रुक गई। वरना जो अपोजिशन की, और उसमें उनकी मेहनत नहीं है, आवाम की मेहनत की अगर तर्जुमानी वोटों में हो पाती तो मेरे ख्याल से 40 से 50 तक ही सीटें आ पाती भारतीय जनता पार्टी की, उससे ज़्यादा नहीं आ पाती। ये इस बात की ज़मानत है, 51वीं सीट इस बात की ज़मानत है कि ये धांधली की सीट है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा हमारा दावा है, और इसके लिए हमारे पास सबूत भी बहुत सारे। तो क्या लग रहा है अब के ईवीएम बैन होगी, ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे या होते रहेंगे? देखिए, हमारी तो कोशिश है कानूनी तौर पे, आज भी अगर चुनाव आयोग कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करता ईवीएम से चुनाव कराने के लिए, तो चुनाव तो आज भी पेपर बैलेट से ही होने का कानून है। दूसरा, आवाम चाहती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारा साथ नहीं दे रही हैं। अब हालांकि स्टेटमेंट्स तो राहुल गांधी साहब ने भी दिए और अखिलेश साहब ने भी अभी पार्लियामेंट में बोला। ये एक अच्छी दोबारा खुशखबरी है कि अगर हमारी 80 सीटें भी आ जाती तब भी हम पेपर बैलेट से, मतपत्रों से ही चुनाव चाहते हैं, ईवीएम से नहीं चाहते। तो ये अच्छी खबर तो है, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को मेरे ख्याल से समझ भी रही होंगी, लेकिन इस बात पे समझ के अपनी कारगुजारी भी करें कि जितनी मेहनत या जितनी कोशिश, जितनी तादाद में आवाम उन्हें वोट दे रही है, अगर वो वोट वो ट्रांसलेट कर पाए वो असली वोटों में, जितने वोट डल रहे हैं उन्हें, उसको वो उसकी तर्जुमानी या उसको ट्रांसलेट कर पाए असली वोटों में जो गिने जाते हैं, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कम सीटें रह जाएंगी। उनकी वही 84 वाला हाल भी हो सकता है जो 1984 में उनका हाल था। तो मगर अब इस बात पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो शायद ज़्यादा सीरियस नहीं है, या जो भी वजह होगी, ये भी मुझे लगता है कि इन सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की हैं उसमें आरएसएस ने अपने एजेंट, बीजेपी ने और अमित शाह साहब ने, मोदी जी ने अपने एजेंट्स डाल रखे ताकि वो इतनी बड़ी चोरी को ना पकड़ने दें उन पार्टी के लीडरों द्वारा। वरना राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और अभी नवीन पटनायक साहब का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो चुनाव, वो उनको लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दे के जीत लिया। वो चुनाव धोखा तो दिया है, लेकिन उस धोखे में सबसे बड़ा धोखा इन मशीनों का धोखा था, जो उनकी बात अभी समझ में नहीं आ रही। यही बात मध्य प्रदेश में है, यही बात गुजरात में, यही बात छत्तीसगढ़ में है, और यही बात यूपी में। वरना यूपी में 75 से ज़्यादा सीटें गठबंधन की आती। तो जैसे ये धांधलेबाजी की चीज़ें अब जैसे सामने आ रही हैं, ईवीएम का जो मसला आपने बताया, तो जैसे तो जिन सीटों पर बीजेपी जीती है, क्या फिर दोबारा से इलेक्शन वगैरह कुछ होंगे? अगर मैं यही तो कह रहा हूं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दें तो बड़ी तादाद में सीटों पे, कम से कम 60, 70 या 100 तक सीटें ऐसी जा सकती हैं जिसमें चुनाव दोबारा होने की सबूत हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हमने हमारी अकेले तन्हा मेरी कोशिश की वजह से ना सिर्फ रामपुर में, बल्कि कोशिश मेरी यही है कि 543 की 543 सीटों की वीडियोग्राफी मुझे मिल जाए। जैसे ही ये वीडियोग्राफी मिल जाएगी, मेरे पास हर इलेक्शन का इतने सबूत होंगे कि मुझे फिर एक लफ्ज़ नहीं बोलना पड़ेगा, पब्लिक खुद देख लेगी। मैं तो अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक को ही दिखा दूंगा कि क्या ये चुनाव ईमानदारी से हुए हैं या बेईमानी से हुए हैं। पब्लिक खुद देख लेगी और खुद ही संभाल लेगी। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देती हैं तो मेरे ख्याल से हम कोर्ट केस डाल के भी 60, 70 या 100 सीटों पे चुनाव दोबारा करा सकते हैं।